हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम अपना चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 3 है बस की यात्रा। बस की यात्रा। इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। चैप्टर 3 है बस की यात्रा और इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि जो लेखक होता है वह अपने 5 मित्रों के साथ पन्ना के लिए यात्रा पर निकलता है। उस बस को देखता है तो जो वो बस होती है वह बहुत ही पुरानी हो चुकी होती है, उसकी हालत बहुत खराब होती है। लेखक उसमें बैठकर तरह तरह के विचारों में खो जाता है और यह सोचने लगता है कि पता नहीं वह जिंदा पन्ना तक पहुंचेगा या नहीं। चलो अब हम अपना लेसन पढ़ते हैं। बस की यात्रा। हम 5 चैप्टर 3 बस की यात्रा। लेखक हरिशंकर परसाई। चैप्टर 3 हम अपना चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं। बस की यात्रा। इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि इसमें जो लेखक होता है वह पन्ना के लिए यात्रा करने निकलता है। वह बस को देखता है तो बस की हालत है वो बहुत ही खराब होती है। वह बस चैप्टर 3 बस की यात्रा। लेखक हरिशंकर परसाई। इसमें जो लेखक होता है वह पन्ना के लिए यात्रा पर निकलता है, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब होती है। किसकी? बस की। लेखक यह सोचता है कि पता नहीं वह पन्ना जिंदा भी पहुंचेगा या नहीं। अब हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। बस की यात्रा। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना ने इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इससे सफर नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उससे पूछा यह बस चलती भी है? वह बोले चलती क्यों नहीं जी, अभी चलेगी। हमने कहा वही तो हम देखना चाहती हैं, अपने आप चलती है ये। हाँ जी, और कैसे चलेगी। अभी क्या पढ़ा हमने कि लेखक जो होता है वह अपने 5 मित्रों के साथ पन्ना के लिए यात्रा रवाना करता है। वह जिस बस में यात्रा के लिए रवाना होता है उसकी हालत बहुत ही खराब होती है। वह बूढ़ी हो चुकी होती है, वह वर्तमान बहुत बूढ़ी। लेखक कहता है कि वह यात्रा करने के योग्य नहीं है, वह तो भारतीय परंपरा के अनुसार पूजा करने के योग्य रह गई है। वह एक यात्री से पूछता है कि क्या यह बस चलती भी है, तो वह यात्री हंसकर जवाब देता है कि यह बस तो अपने आप ही चलती है। अब आगे पढ़ेंगे। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत, चलो बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हों। उनकी आंखें कह रही थी आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर। आदमी को कुछ करने के लिए एक नियमित होना चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, जैसे सारी बस इंजन हो और हम इंजन के भीतर बैठे हों। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था।
हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। अभी क्या कह रहे हैं कि जो लोग छोड़ने आए थे वो बस में बिठाकर हमें ऐसे विदा दे रहे थे जैसे अंतिम विदाई दे रहे हो। बस स्टार्ट हो जाती है, बस के स्टार्ट होती है ऐसे लगता है जैसे कि हम इंजन के अंदर बैठे हों, यानी कि वह बहुत ज्यादा आवाज करती है। अब आगे देखो, बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई, कभी लगता सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी। अभी लेखक व्यंग करता हुआ कह रहा है कि असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के दौर की रही होगी ये बस, क्योंकि उसका जो एक हिस्सा है वह दूसरे हिस्से से असहयोग कर रहा था, यानी कि साथ नहीं दे रहा था, यानी कि जो उसका हर हिस्सा है वो अलग अलग हिल रहा था, क्योंकि वह बहुत पुरानी हो चुकी थी। लेखक क्या कह रहे हैं कि हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि हम सीट पर या बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है, यानी कि वह बहुत ही ज्यादा शोर कर रही थी और बिल्कुल उछल उछल कर चल रही थी। आगे देखो, एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगे। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़े देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के दूध में शीशी लगाती है। फिर क्या होता है कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो जाता है। जो ड्राइवर साहब होते हैं वो क्या करते हैं, उसे निकालकर अपने बगल में से एक बाल्टी रखते हैं और उसमें नली डालकर उसको पेट्रोल को इंजन तक पहुंचाते हैं। लेखक को कैसा लगता है कि अब ऐसा लग रहा है जैसे कोई बच्चा शीशी से दूध पी रहा हो। आगे देखो, बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकता था। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिस पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचा कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। एकाएक बस फिर रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होगा। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता है जैसे कोई वर्दा थक कर बैठ गई हो। हमें गिलानी हो रही थी कि बेचारी पर हम लद कर चले जा रहे हैं। अगर इसका परिणाम हो गया तो इस बियाबन में ही हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। अब क्या कह रहा है कि लेखक जब वह 15-20 मील चले जाते हैं तो क्या कहते हैं कि मुझे तो बिल्कुल भरोसा नहीं है कि कब उसके ब्रेक फेल हो जाएं, कब उसका स्टीयरिंग टूट जाए। इसके बीच लेखक को जो प्रकृति के हरे भरे दृश्य होते हैं वो बहुत ही लुभावने होते हैं। फिर क्या होता है कि एकाएक बस रुक जाती है और सभी नीचे उतर जाते हैं। बस स्टार्ट ही नहीं हो रही होती है। तो क्या कहता है लेखक कि हमें ऐसा लग रहा है कि यह वयोवृद्धा यानी कि जो बूढ़ी बस है वह इसी जंगल में अपने प्राण त्याग दे देगी, यानी कि वो व्यंग कर रहे हैं और हमें उसका बियाबान यानी कि जंगल में ही क्या करना पड़े, अंत्येष्टि यानी कि दाह संस्कार करना पड़ेगा। जो लेखक है वह व्यंग कर रहे हैं कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि जो वयोवृद्धावश है वह इसी जंगल में अपने प्राण त्याग देगी और हमें उसका दाह संस्कार करना पड़ेगा। अब आगे देखो, हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला, कुछ सुधारा, बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई। धीरे धीरे वर्दा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखाई देती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही।
क्या होता है कि क्या करें कि धीरे धीरे अंधेरा हो जाता है और जो बस की रफ्तार होती है वह भी बहुत ही धीमी हो जाती है और जो ड्राइवर होता है वह उसको किनारे से लेकर चलाता है। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थी कि एक टायर फिसल के बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते थे, फिर भी जान थे